सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है मारवाड़ के इतिहास में। मारवाड़ के इतिहास में हम बात कर रहे थे, राव जोधा के बारे में बात कर ली हमने। जोधा के बाद जो अगला उत्तराधिकारी आता है उसका नाम है सातल देव। कौन सा देव? सातल देव है। और सातल देव का शासनकाल रहता है 1489 से 1492 ईस्वी तक। जोधपुर का जो अगला शासक आता है उसका नाम है सातल देव। सातल देव, ये हो गया सातल देव। 1489 से 1492 ईस्वी। 1489 से 1492 ईस्वी इसका शासनकाल रहता है। सातल देव के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक घटना इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है हमें। कौन सी घटना? कि सातल देव के समय जो अजमेर का सूबेदार है, अजमेर का सूबेदार कौन है? सातल देव के समय अजमेर का सूबेदार, अजमेर के सूबेदार का नाम है मल्लू खां। क्या नाम है? मल्लू खां। मल्लू खां है अजमेर का सूबेदार, मल्लू खां है। और मल्लू खां का सेनापति, कि मल्लू खां के सेनापति का नाम है गुड़ले खां। गुड़ले खां, ये हो गया गुड़ले खां, सेनापति हो गया गुड़ले खां। और ये क्या होता है कि सातल देव का भाई रहता, उसका नाम है वीर सिंह। जोधा का एक पुत्र और रहता, उसका नाम वीर सिंह है। वीर सिंह की मिलता है कई कई जगह वीर सिंह मिलता है। वीर सिंह क्या करता है कि अजमेर जाता है। कहाँ जाता है? अजमेर जाता है। तो अजमेर का सूबेदार रहता है मल्लू खां। मल्लू खां इसका अपहरण कर लेता है, यानी इसे कैद कर लेता है। इसका अपहरण कर लेता है मल्लू खां। मल्लू खां यदि सातल देव के भाई का अपहरण करेगा तो सातल देव नाराज होगा, कि नाराज जरूर होगा सातल देव। सातल देव नाराज होगा तो सातल देव क्या करता है कि इस अजमेर के सूबेदार मल्लू खां की एक पुत्री का नाम मिलता है गिंदली। क्या नाम मिलता है? गिंदाली भी मिलता है और गिंदली भी मिलता है। ठीक, गिंदली मिलता है। तो अपहरण ये सातल देव क्या करता है कि इस गिंदली को कैद करके यहाँ लेके आ जाता है अजमेर, यहाँ जोधपुर लेके आ जाता है। कि इस गिंदली का कर लिया अपहरण। किसने कर लिया? सातल देव ने। सातल देव कर लेता है गिंदली का अपहरण और सूबेदार मल्लू खां कर लेता है वीर सिंह का, इसके भाई का। इसने कर लिया अपनी इसकी पुत्री का। तो मल्लू खां क्या करता है कि मल्लू खां कहता है गुड़ले खां को कि गुड़ले खां, गिंदली के बिना तो पूरा अजमेर सूना सूना लग रहा है, मुझे गिंदली वापस चाहिए, मेरी पुत्री। तो क्या करता है कि सातल देव जाता है यहाँ से। सातल देव जैसे ही अजमेर में प्रवेश करता है, कि जिला अजमेर में जैसे ही प्रवेश करता है तो चैत का महीना रहता है। चैत्र के महीने में गौरी पूजन कर रही थी महिलाएं। क्या कर रही थी? गौरी पूजा कर रही थी महिलाएं थी 140 से 141। 140 से 141 महिलाएं गौरी पूजन कर रही थी। तो इसने क्या किया कि इन महिलाओं को कैद कर दिया। गुड़ले ने कर लिया महिलाओं को कैद और सातल देव को पत्र भेजा कि सातल देव एक्सचेंज करना है, कि यदि 140 महिलाओं को रिहा चाहते हो सही सलामत, तो हमारी गिंदली को वापस रिहा कर दो। किसको कर दो? कि हमारी गिंदली को वापस रिहा कर दो। अब सातल देव हो गया परेशान बड़ा, कि 40 महिलाओं का सवाल है, इन्हें छुड़वाना बहुत जरूरी है। और सातल देव क्या करता है कि सातल देव होता है वहां से रवाना। सातल देव आता है गुड़ले खां को, गुड़ले खां का करता है पीछा। और जोधपुर से आता है तो स्थान आता है कोसाना। कौन सा स्थान? कोसाना गांव। कोसाना गांव, कोसाना गांव का जो वर्तमान नाम है वो है पिपाड़ शहर। कौन सा शहर? पिपाड़ शहर। और पिपाड़ शहर पड़ता है जिला जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जिला जोधपुर में। कि जोधपुर में पड़ता है पिपाड़ शहर। पिपाड़ शहर में आके गुड़ले खां के चारों ओर घेराबंदी कर देता है। कौन कर देता है? सातल देव कर देता है। गुड़ले खां के चारों ओर घेराबंदी कर देता है। तो गुड़ले खां को कहता है कि इन महिलाओं को सही सलामत रिहा कर दो, नहीं तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। लेकिन गुड़ले खां भी जिद पर अड़ा है कि आप हमारे पहले गिंदली को रिहा करो, तभी मैं इन महिलाओं को रिहा करूंगा। गुड़ले खां मानता नहीं है, नहीं इधर सातल देव मान रहा है। फिर दोनों का विवाद होते होते बड़ा विवाद होकर युद्ध में बदल जाता है। और इनके जो युद्ध होता है, युद्ध का नाम है कोसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? कोसाना। कोसाना का युद्ध होता है। कब होता है? 1492 में होता है। 1492 में होता है। स्थान कौन सा रहता है? पिपाड़ शहर, जिला जोधपुर रहता है। और किन किन के बीच में होता है? तो यह होता है सातल देव और गुड़ले खां के बीच में होता है।
इस युद्ध में क्या होता है कि दोनों के बीच युद्ध होता है, तो इस युद्ध में सातल देव गुड़ले खां की गर्दन उड़ा देता है। किसकी? गुड़ले खां की गर्दन काट देता है कोसाना के युद्ध में, कि जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा उनकी तो गर्दन ही काट देनी चाहिए। तो इसने काट दी गुड़ले खां की गर्दन। गुड़ले खां की जैसे ही गर्दन कटी तो ये 140 जो महिलाएं थी ना, कि गुड़ले खां की काट दी गर्दन, तो ये 140 महिलाएं थी गुड़ले खां की गर्दन को लेके, कि जो महिलाएं थी 140 महिलाएं, ये इस गुड़ले खां की गर्दन को लेकर पूरे पिपाड़ शहर यानी जिला जोधपुर में पिपाड़ शहर में चारों ओर लेके घूमी और एक गीत भी गाया और एक नृत्य किया। नृत्य कौन से किया? कि इन्होंने नृत्य किया था गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य किया और एक गीत भी गाया था। गीत कौन सा गाया? गुड़ला घूमेगा जी घूमेगा आ रेल कसे गड जाए, ये गीत गाया और नृत्य किया गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य यानी गुड़ला की गर्दन किसने काटी? सातल देव ने काटी। तो गुड़ला का हो गया चक्का जाम। क्या हो गया? चक्का। लिख दो इंग्लिश में चक्का। क्या हो गया? चक्का हो गया गुड़ले का जाम। चै से बन गया चैत्र। क्या बन गया? चैत्र। कैसे बन गया? कृष्ण। चैत्र कृष्ण और ऐसे बन गया अष्टमी। क्या हो गया? अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह नृत्य हुआ था। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य हुआ था। और इसी दिन गुड़ला नृत्य हुआ, इसी दिन हुआ था गुड़ला महोत्सव। ठीक, यह हो गई सातल देव के बारे में जानकारी। और इस युद्ध के बाद सातल देव गंभीर घायल हो जाता है। इस युद्ध में घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1492 में। ठीक, यह हो गया गुड़ला, सातल देव हो गया और गुड़ला हो गया। अब इस सातल देव के बाद में अगला शासक कौन आता है? तो अगला आएगा राव सुजा। यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। अब यह लिखवा देता हूं। सातल देव, चौदह सौ 89 से 1492। ठीक, सातल देव के समय अजमेर का सूबेदार, अजमेर का सूबेदार का नाम है मल्लू खां। ठीक, मल्लू खां हो गया अजमेर का सूबेदार। और मल्लू खां का सेनापति का नाम है गुड़ले खां हो गया। और मल्लू खां की पुत्री का नाम हो गया गिंदली। ठीक, गिंदली हो गया। और सातल देव और इनके बीच में जो युद्ध होता है गुड़ला खां के बीच में, कौन सा युद्ध होता है? युद्ध का नाम हो गया कोसाना का युद्ध। कोसाना का युद्ध हो गया। युद्ध होने का कारण क्या है? कारण है कि सातल देव भाई वीर सिंह का अपहरण किया और सातल देव ने किया गिंदली का अपहरण। सातल देव ने गिंदली का अपहरण किया। ठीक, यहां तक उतार दो। कोसाना का युद्ध 1492, पिपाड़ शहर जोधपुर में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? सातल देव व गुड़ले खां के बीच में। सातल देव और गुड़ले खां के मध्य हुआ था कोसान का युद्ध। ठीक है, इसमें सातल देव विजय रहता है।
विजयी, और ये मारा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में सातल देव गंभीर घायल हो जाता है, गंभीर घायल हो जाने के कारण 1492 में मृत्यु। यह हो गया कौसाना का युद्ध। और अब अगला शासक आएगा सातलदेव के बाद, राव सुजा। अगला शासक आ गया राव सुजा। राव सुजा का शासनकाल रहता है 1492 से 1514। 1492 से 1514 शासनकाल देता। राव सुजा का कोई ज्यादा विस्तार नहीं मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना राव सुजा के बारे में कि इसके समय बिक्का ने आक्रमण किया। जो बीकानेर बसाया था ना बिक्का ने 1488 में, राव बिक्का ने आक्रमण किया। यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी आक्रमण किया। और 1514 में मृत्यु हो जाती है सुजा की। ठीक है, राव बिक्का ने आक्रमण क्यों किया? आक्रमण इसलिए किया कि राव बिक्का गया था पहले, इनके पिताजी जोधा जब जीवित थे तो जोधा के पास गया कि जो भी तलवारें जो भी इनकी 3 अधिकार था ना, इसका भी पुत्र था तो इसका भी अधिकार है, उनकी जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं तो उनपे। तो बिक्का को मना कर दिया जोधा ने। तो जोधा जीवित रहने के कारण ज्यादा विवाद नहीं किया, बिक्का ने वापस आ जाता है। जोधा की मृत्यु के बाद वापस जाता है बिक्का, कि बिक्का का भी तो अधिकार है, इन पुत्र है, इन 4-5 पुत्रों का अधिकार है, तो बिक्का को भी कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए ना, अधिकार है इसका भी। तो ये जाता है तो इसे मना कर देता है, नहीं देता है सुजा। तो सुजा के शासन काल में ये क्या करता है? आक्रमण करता है। बस प्रश्न ये यही बनेगा कि किसके शासन काल में बिक्का ने आक्रमण किया था? तो वो किया था राव सुजा के काल में। बस यही जानकारी मिलती है। सुजा के बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम है राव बाघा। राव बाघा आता है। राव बाघा का शासनकाल रहता है 1415 से 1415, यानी 1514 से 1515, 1 साल का शासनकाल रहता है और कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। राव बाघा के बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है राव गांगदेव भी मिलता है और राव गंगा भी मिलता है। राव गंगा मिलता है ज्यादा, और इनका शासनकाल रहता है 1515 से 1532। ठीक है, सुजा के बाद में अब अगला शासक बात करते हैं राव गंगा के बारे में। राव गंगा 1515 से 1532, 1515 से 1532 रहता है गंगा का शासनकाल। गंगा का शासनकाल रहता है तो गंगा की क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बंगड़ी के ठाकुर ने, किसने? कि बंगड़ी के ठाकुर ने अपना अंगूठा काटकर गंगा का राज्याभिषेक किया। राव गंगा का राज्याभिषेक किया कि अपना अंगूठा काटकर गंगा का राज्याभिषेक किया था बंगड़ी के ठाकुर ने। और क्या आता है इंपॉर्टेंट चीज, राव गंगा को जोधपुर का सबसे विनम्र शासक माना जाता है कि सबसे विनम्र शासक कैसे माना जाता है कि राव गंगा के समय से पहले, यानी जोधा के काल में ही
जोधा ने जो सामंत प्रथा शुरू कर दी, सामंत रखने अपनी रियासतों पर सामंत रखने शुरू कर दिए, तो इसके शासन काल में भी जो सामंत थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि ये ज्यादा ध्यान नहीं देता था सामंतों पे, तो इसने सामंत क्या हो गए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो अब कोई भी काम होगा तो राजा को नहीं पूछेंगे वो गंगा को, वो अपने आप ही खुद ही संभालेंगे पूरा कार्य कि गंगा कौन है, हम ही है जो भी। तो ये अपने आप को विनम्र है कि इसने कोई भी ध्यान नहीं दिया सामंतों पे। ठीक, अब आता है आगे क्या किया कि राव गंगा ने निर्माण कार्य क्या किए, निर्माण किया इसने कि गंगोलाब तालाब बनवा दिया। क्या बनाया, गंगोलाब, गंगोलाब तालाब, कि इसने गंगोलाब तालाब बनवाया। ठीक है, और गंगा बावड़ी का निर्माण कर दिया, गंगा बावड़ी, कि गंगोलाब तालाब बना दिया, गंगा बावड़ी बना दी, और गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवा दिया, गंग श्याम मंदिर, गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, ये हो गए इसके निर्माण कार्य कि गंगा ने क्या क्या निर्माण करवाया। गंगा ने खानवा युद्ध में, गंगा ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी। अब मिलते हैं कि गंगा के दो अंगरक्षक, कि गंगा के अंगरक्षक का क्या नाम है। अंगरक्षक का पहले का नाम है मुल्ला, पहले का नाम मुल्ला है, दूसरे का नाम बाणा है। क्या है, बाणा है। और गांगदेव का जो पुत्र है उसका नाम है मालदेव। कौन सा देव, मालदेव। मालदेव क्या करता है कि मुल्ला और बाणा इन दोनों की फाइल क्लोज कर देता है, यानी दोनों की करा देता है हत्या। ठीक, इन दोनों का हो गया मामला सेट, यानी मुल्ला की मृत्यु हो जाती है और बाणा की मृत्यु हो जाती है। एक दिन क्या करता है कि गांगदेव ये जो है ना गंगा, राव गंगा था मेहरानगढ़ दुर्ग पे, मेहरानगढ़ दुर्ग पे था, अफीम का नशा करता था गंगा, तो अफीम के नशे में था। तो मालदेव ने क्या कर दिया कि इसके दे दिया धक्का, धक्का देने पर मालदेव की हो जाती है, यानी मालदेव ने दिया धक्का, किसको दिया, गंगा को दिया, तो गंगा नीचे गिरने से हो गई हत्या, यानी गंगा की हो गई मृत्यु। तो अब हो गया कि मालदेव जो है ना, अब यदि पिता की हत्या करेगा तो इसे कहेंगे पितृहंता। क्या कहेंगे, पितृहंता। यह हो गया कि मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता, कि राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कौन हो गया, मालदेव। प्रथम पितृहंता हो गया मालदेव राठौड़। यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे, कल आगे क्लास में बात करेंगे मालदेव के बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद।